गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारा क्लास 4 का एसएसटी है, ठीक है। सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस भी हम स्टार्ट किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सोशल साइंस भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि स्पेशली मैं साइंस ही पढ़ाऊँगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये चैप्टर 11 है और क्लास 4 की है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट। सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो हमारा कंट्री जो है, हम लोग इसको स्टार्ट कर दें। देखिए समझ में आएगा, डोंट वरी। आवर कंट्री इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जो कंट्री है, जो भी हम इंडिया में रहते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब उसमें क्या क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सब सारा चीज़ नेचर के द्वारा मिला है हमको, ठीक है ना। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। मिनरल्स हो गया या सॉइल हो गया। हमारा मिनरल्स में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सब हमारा मिनरल, और भी बहुत सारा मिनरल्स। बस हम आपको ये एग्जांपल दें कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। और नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह का होते हैं, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह का होते हैं। एक हमारा क्या है, एक्सहॉस्टिबल है, एक इनएक्सहॉस्टिबल है। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लेट्स से। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी आर कॉल्ड एक्सहॉस्टिबल, ठीक है। ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब कि वो ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा रिसोर्सेज जो ख़त्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू आ रहा है तो आ रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखो, पेट्रोल, ठीक है, कोल हो गया, ओके। ये सब ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारा एक्सहॉस्टिबल का रिसोर्सेज है। और ये है कि आप अगर इसको लिमिटेड में नहीं यूज़ करते हो तो ये ख़त्म भी हो सकता है। पेट्रोल, हम जिसमें गाड़ी चलता है पेट्रोल के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग को जहाँ पे काम है, जहाँ पे ज़रूरी है, उसी के थ्रू हम लोग गाड़ी से जाएं। अदरवाइज़ इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग एक एक करके ऐसे करेंगे तो बहुत सारा पेट्रोल बच सकता है। कोयला जो हम लोग कोल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे, ओके। अब इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, वो रिसोर्स, जस्ट इसका अपोजिट समझ लो। ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और जल्दी रिड्यूस नहीं होगा क्वांटिटी में, मतलब कि वो चलते रहता है। जैसे कि हवा हो गया, ठीक है, सन का लाइट हो गया, ये एग्जांपल है इनएक्सहॉस्टिबल का, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेस जो हमारा ख़त्म हो सकता है तो हमारा एक्सहॉस्टिबल हो गया, जो हमारा ख़त्म नहीं होगा वो इनएक्सहॉस्टिबल हो गया, ठीक है। तो दोनों रिसोर्सेज के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं और उसका एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉरेस्ट इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है। बहुत सारे जंगल्स हैं, अलग अलग तरह का जंगल्स होते हैं। सभी जंगल्स को हम लोग कवर करने वाले, देखते हैं कौन सा जंगल किसका क्या नाम दिया गया है। जंगल को भी यहाँ पे अलग अलग नाम दिया गया है, उनका बेसिस पे कि वो किस तरह से है, ठीक है। तो अभी हम लोग पता है कि अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब कि ज़मीन का जो लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो चारों तरफ कवर किए हुए रहता है, किस चीज़ से, ट्रीज से और श्रब्स वगैरह से। श्रब मतलब छोटे छोटे पौधे को बोलते हैं। आप लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े हो ना, प्लांट्स के बारे में पढ़े होंगे। श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, ठीक है, क्लिम्बर्स हो गए, ये सब। तो उसी तरह से बहुत सारा फॉरेस्ट में, आप जंगल में देखोगे छोटे पौधे, बड़े पौधे, बहुत छोटे, बहुत बड़े, सारा रहता है, उसी को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट अलग अलग तरह का फॉरेस्ट भी होते हैं। अब सभी फॉरेस्ट का उनका बेसिस पे उन किस तरीक़ा से है, वहाँ पे ज़्यादा श्रब्स का पेड़ ही तो नहीं है, मतलब कि ज़्यादा श्रब्स मतलब कि ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। क्लिम्बर्स मतलब कि उस बेसिस पे वहाँ पे किस तरीक़ा से पेड़ पौधा है, क्या है, कैसा वहाँ का मौसम कैसा रहता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे नाम दिया गया है। तो चलो वन बाय वन करके सबको देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, ग्रीन मतलब हरा होता है, एवर मतलब हमेशा, तो ये हरा भरा फॉरेस्ट होता है, इसीलिए ऐसा नाम दिया गया है। डिसिडिवस, इसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून मतलब भी आप समझ रहे हो, थोर्न और स्क्रब फॉरेस्ट। थोर मतलब कांटा होता है, स्क्रब मतलब कि कैसे हम लोग, एक आता है ना स्क्रब करने वाला, मतलब कि इसको हम लोग देखते हैं आगे, अभी छोड़ दो इसको। माउंटेन फॉरेस्ट, इसका मतलब भी आप समझ रहे हो। टीडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब हमारे पास टोटल 5 फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और 5 फॉरेस्ट, ये अलग अलग तरह का फॉरेस्ट हम क्यों बताएं, किस लिए होता है,
तो वहाँ का मौसम कैसा होता है, वहाँ का पेड़ पौधा कैसा होता है, उस बेसिस पे नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी इंसान भी अलग अलग तरह के इंसान हैं, तो अलग अलग तरह का अब जानवर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उस टाइप से है, इंसान का इंसान के जैसा ट्रीट किया, तो उसी तरह से बेसिस हम यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। खैर उतना हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, तो हम 1 बाय 1 करके समझेंगे उसके बारे में भी। अब चलो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरत है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। जंगल, अब आप सोचोगे कि जंगल में हम लोग तो रहते नहीं हैं, तो जंगल में रहते नहीं तो फिर हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी है। और जंगल से लोग दूर भागना चाहते हैं, वहाँ पे घर नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल होना बहुत ज़रूरी है, उससे हमको बहुत सारा चीज़ मिलता है। फर्स्ट में देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रीज़ एंड प्लांट्स। ट्रीज़ हो गया या प्लांट्स हो गया, ठीक है, ये पेड़ पौधा, तो ये सब हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ये तो आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हो, सांस लेने के लिए। इसके बिना हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो आप समझ जाओ हमारे लिए ट्रीज़ और प्लांट्स कितना इम्पोर्टेंट है। वी गेट फायरवुड। अब देखो हम लोग को जलाने के लिए चाहिए, ठीक है, जलाने के लिए हम लोग चाहिए ना लकड़ी, टिम्बर, पेपर, मेडिसिनल, जैसे कि आपको कुछ मेडिसिन खाते हो तो उसमें भी कोई जैसे नीम हो गया, हमारा ये मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक है, इससे हमको दवा वगैरह बनाया जा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि इतना सारा चीज़ मिलता है। पेपर जो आप लोग जिस पे लिखते हो वो भी पेड़ पौधा से ही मिलता है हमको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फॉरेस्ट बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर होते हैं और बर्ड्स वगैरह होता है, उनका घर होता है। ये तो आप लोग अपने घर के अगल बगल भी देख सकते हो, इसमें हमको उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कि बंदर हो गया, बंदर का घर ट्री होता है। अगर ट्री को हम कट कर लेंगे और ये सब बर्ड्स वगैरह जो होती है उसको अगर हम ये ट्रीज़ को कट करें तो उन लोग कहाँ रहेगा, उसका आप लोग घर को कट कर रहे हो तो कितना गलत कर रहे हो ना आप लोग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड एंड सॉइल टुगेदर। और क्या होता है ना कि जैसे कि ये आपका ट्रीज़ है और इसके नीचे में क्या होता है, रूट्स होता है। अब देखते हो कि छोटा वगैरह प्लांट्स कभी आप उखाड़ देते हो ज़मीन से तो उसके साथ साथ मिट्टी भी आ जाता है साथ में। तो क्या करता है ना कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं या कोई भी ट्रीज़, वहाँ का मिट्टी को क्या करता है कि जो रूट्स होता है उसका जड़ होता है उसको पकड़े हुए रहता है मिट्टी को। और जैसे बारिश हो रहा है तो उससे वो भी मतलब कि वहाँ से मिट्टी को कटने नहीं देता है, बहने नहीं देता है। तो सोचो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग मिट्टी में प्लांट्स करते हैं, अगर मिट्टी कट के चला जाएगा दूर और उसमें मिक्स हो जाएगा सारा चीज़ तो फिर प्लांट्स भी सही से नहीं हो पाएगा, कुछ हम लोग जो क्रॉप्स वगैरह करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये कितना बेनिफिट है ट्रीज़ हमारे लिए। और ये मतलब कि हेवी रेन जब होता है ना, बारिश वगैरह जब हेवी बारिश होता है तो उस टाइम मिट्टी वगैरह कट जाता है ना, देखते हो ना साइड साइड से। तो अगर ट्रीज़ लगा हुआ है तो मिट्टी को कटने नहीं देता है। और फॉरेस्ट क्या करता है कि अगर आप फॉरेस्ट के अगल बगल रहते हो तो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है, नेचुरल हवा मिलता है आपको, और कूल किए हुए रहता है एरिया को। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट मदद करता है सॉइल को फर्टाइल करने में भी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पेड़ होगा तो उससे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेगा सॉइल को, और उससे क्या होगा कि सॉइल आपका फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा, ताकि उसमें कोई भी प्लांट्स वगैरह करोगे तो आप सिंपली उसमें ईजी वे से प्लांट्स अच्छे से हो जाएगा, वहाँ का मिट्टी सही रहता है। अब फॉरेस्ट क्या करता है कि रेनफॉल, जो रीजन में ज़्यादा प्लांट्स लगा हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा जंगल वगैरह है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये उस रीजन में रेनफॉल को लाता है, ठीक है। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो रेनफॉल आपका पूरी तरह से आपका जो एरिया होगा सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा। अब फॉरेस्ट ये क्या बोलते हैं कि आपका फॉरेस्ट की वजह से कैसे ट्रीज़ वगैरह से कैसे बारिश होती है, उसको किस कैसे, तो उसके लिए आप लोग आगे पढ़ोगे, उसमें अभी दिमाग मत लगाओ, जितना यहाँ आपका है उतना पढ़ो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है और ये कहाँ पे है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको नाम दिया गया है उस जंगल को, तो कहाँ पे है, देखो, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे ये जो जगह आपको बोले, ये जगह में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के हिल्स पे, और अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको यहाँ पे इस तरह का फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये फॉरेस्ट की खास बात क्या है, लेट्स सी।
यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है ना पूरा डेंस होता है। डेंस मतलब घना आपको देखने को मिलेगा। जब इस फॉरेस्ट में घुसोगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो पूरी तरह से घना मिलेगा, मतलब कि चारों तरफ ट्रीज रहेंगे। और ट्रीज़ जो रहता है यहाँ का टॉल रहता है, मतलब लंबा लंबा ट्रीज़ होता है, छोटा छोटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो ट्रीज़ होता है ना इस फॉरेस्ट में वो अपना लीव्स को शेड नहीं करता है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या कि वहाँ का ट्रीज़ जो है पत्ता को झाड़ता है। शेड मतलब कि इधर का हमारे घर तरफ का पत्ता देखते हो, पतझड़ के मौसम में पत्ता झड़ने लगता है और पूरा पत्ता सूख जाता है, पेड़ वगैरह सूख जाता है। और जब फिर मानसून आता, बारिश आता तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा नया नया पत्ता निकलता है, ग्रीन, पूरा चारों तरफ ग्रीनली आपको देखने को मिलता है, ऐसा होता है ना। लेकिन वहाँ का ट्रीज़ में क्या होता है कि पत्ते झड़ते हैं लेकिन एक साथ सभी ट्रीज़ का पत्ता नहीं झड़ता है, वहाँ ग्रुप वाइज होता है। जैसे कि एक ग्रुप का ट्रीज़ का पत्ता झड़ा तो दूसरा ग्रुप का भी रुका हुआ नहीं झड़ता है। अब उस ग्रुप का पत्ता झड़ेगा तब तक फिर दूसरा ग्रुप का पत्ता ग्रीन रहेगा, और फिर जब दूसरा ग्रुप का पत्ता झड़ना स्टार्ट होगा तो जो पत्ता ऑलरेडी झड़ चुका था उसका क्या होगा कि उसमें नया पत्ता आने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि वहाँ का जो ट्रीज़ होगा, वहाँ का जो एरिया होगा पूरी तरह से ग्रीन दिखेगा, मतलब कि सूखा कभी नहीं वहाँ पे दिखेगा पत्ता, ठीक है। तो इसी के वजह से वहाँ पे रोटेशन चलते रहता पूरे ईयर, एक ग्रुप का सूखा तो दूसरा का ग्रीन हो गया। तो इससे क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि कब झड़ा कब क्या हुआ, ठीक है। समझ में आ गई, मतलब कि कैसे होता है कि एक एक मैनेज किया, एक का मतलब कि एनर्जी लूज़ हुआ तो दूसरा एनर्जी आ गया तो वो मैनेज कर देता, मतलब ये हम अपने लैंग्वेज में बोले आपको, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट ट्रीज फॉर, और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि रोज़वुड हो गया, बम्बू हो गया, इवनो हो गया, महंगी हो गया, ये सब ट्रीज़ का नाम है और ये सब वहाँ पे आपको पाया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिसिडिवस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट क्या है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कहाँ पे पाए जाते हैं। बेसिकली अगर आप लोग बिहार में रहते हो तो आपका जो जंगल होगा जहाँ पे, वहाँ पे डिसिडिवस और मॉनसून फॉरेस्ट हम उसको कह सकते हैं। वो यूपी में, ये उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बहुत सारे स्टेट में जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उस स्टेट में भी पाए जाते हैं। अब इस फॉरेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ का जो ट्रीज़ होगा ना, अपना ड्राई सीज़न में, जब सूखा वाला सीज़न होता है, पतझड़ का मौसम होता है, उस टाइम अपना ट्रीज़ को, लीव को झाड़ेगा, मतलब उस टाइम पत्ते सूखते हैं और सूख कर झड़ते हैं, ठीक है। कुछ ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे महुआ हो गया, ठीक है। महुआ के ट्रीज़ के बारे में आप लोग सुनने हो, संदलवुड हो गया, शाल हो गया, टीक हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये ट्रीज़ कैसा होता है, तो इस ट्रीज़ को आप बेसिकली सर्च कर लो नेट पे और वो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। आप गूगल पे जाकर सर्च कर लेना कि कैसा होता है, आप देख लेना कि किस टाइप से ये सब ट्रीज़ जो नाम ले रहे हैं होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब ट्रीज़ का नाम है, कैसे आपके घर के अगल बगल बहुत सारे ट्रीज़ हैं तो उसी तरह से ये भी ट्रीज़ का नाम है, ठीक है। और संदलवुड आपको कर्नाटका में पाया जाता है, डिसिडिवस फॉरेस्ट कर्नाटका में है, संदलवुड आपको ज़्यादातर वहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखो थोर्न और स्क्रब फॉरेस्ट क्या है, ये आपको डेजर्ट एरिया में, थोर्न मतलब कांटा होता है ना, ठीक है। तो ये आपको ऐसा फॉरेस्ट आपको डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है, जहाँ पे जैसे कि राजस्थान हो गया, ऐसा एरिया जहाँ पे ड्राई है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, बालू वाला एरिया जहाँ पे मिट्टी कम हो, ठीक है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर हरियाणा, ये सब जगह में आपको ये वाला फॉरेस्ट पाया जाता है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है थोर्न और स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया है, लेट्स सी। द ट्रीज एंड श्रब्स हियर हैव लॉन्ग रूट्स, यहाँ का ट्रीज़ जो होता है ना, ट्रीज़ वगैरह और जो श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे, यहाँ पे इसका जो रूट्स होगा, जैसे कि ये ट्रीज़ है, अब इसका जो रूट्स है एकदम लॉन्ग, अंदर ज़मीन तक जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर ज़मीन तक जाता है। ऐसा क्यों होता है हम बता रहे हैं। और इसका जो स्टीम होगा, ठीक है, जैसे कि स्टीम ये होता है ना, ये वाला स्टीम होता है तो ये थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है, मोटा स्टीम होता है। और लीव्स जो पत्ते होंगे ये स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, ओके। अब देखो रूट्स अंदर क्यों जाता है, राजस्थान वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ज़मीन के अंदर कैसे हम लोग अपने घर में बोरिंग करवाते तो बहुत अंदर तक जाने के बाद पानी निकलता है, तो इसीलिए क्या होता है ना कि इन लोग का रूट्स जो होता है ज़्यादा अंदर तक जाता है ताकि उसको अंदर से पानी जहाँ पे रहे वहाँ से वो ले सके, ठीक है। इसको तो ऊपर में पानी तो मिल नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर में पूरा सूखा रहता है,
इसीलिए यहाँ का ट्रीज़ का जो रूट्स है ना अंदर तक जाता है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको वन बाय वन करके। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट्स है कि यहाँ का ट्रीज जो यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं बिना पानी के लंबे समय तक। अब इधर का ट्रीज़ को हम लोग अगर ज़्यादा दिन तक पानी नहीं देंगे तो सूख जाते हैं, लेकिन वहाँ का ट्रीज़ सूखते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि उनका रूट्स अंदर तक जाता है, वो पानी मैनेज कर लेता है और उनका जो रूट्स जो प्लांट्स रहते हैं उसी टाइप से बना हुआ रहता है ताकि कम पानी में भी सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। दूसरा हमारा फोर्थ वन क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें ये आपको कहाँ पे, हिमालय रीजन में देखने को आपको मिलेगा माउंटेन फॉरेस्ट, जैसे नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, नो ट्रीज ग्रोन ऑन द स्नो कवर माउंटेन। यहाँ पे क्या है कि यहाँ का जो आपको देखने को मिलेगा जो पहाड़ वगैरह होगा वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ पे क्या है ना कि ट्रीज़ होता है लेकिन वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ पे पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। अब इसका देखते हैं कि कैसा होता है माउंटेन और माउंटेन फॉरेस्ट। द ट्रीज़ आर टॉल एंड द सम ट्रीज़ आर बियर कोन्स। देखो यहाँ का जो ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा ना वो टॉल रहता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ वाला इलाका है। ठीक है, और यहाँ पे भी फॉरेस्ट होते हैं लेकिन जंगल होता है, लेकिन यहाँ का ट्रीज़ आपको टॉल देखने को मिलेगा, लंबा लंबा, और जो कोन्स टाइप होगा, जैसे ये कैसे दिख रहा है इस तरीक़ा से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ट्रीज़ मोस्टली हैव अ पॉइंटेड और नीडल लाइक लीव्स। इसके पास देखो जो पत्ता होगा ना तो इस तरीक़ा से पत्ता यहाँ आपको देखने को मिलेगा, पॉइंटेड टाइप, और सुई का कैसा होता है एकदम नीडल टाइप, उसी तरह से उसका एकदम इधर होगा। ठीक है, पॉइंटेड टाइप रहता है इसका यहाँ पे, जैसे कि पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, डिओडर हो गया, ये सब ट्रीज़ है जो कि वहाँ पे होते हैं। ये सब एग्जांपल आपको दिए, आप तुरंत नेट से सर्च करना कैसा होता है, आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि वो ट्रीज़ कैसा है। अब देखो ऐसा क्यों होता है वहाँ का ट्रीज़, इसलिए क्योंकि बर्फ़ वहाँ पे हमेशा गिरते रहता है ऊपर से। इधर कैसे बारिश होती है लेकिन उधर बर्फ़ होता है। ओके, तो बर्फ़ क्या होता है ना कि अगर बर्फ़ उस पर ट्रीज़ वगैरह पे ठहर जाएगा, ठीक है, तो ठहरने से क्या होगा कि ट्रीज़ को ख़राब कर देगा, पत्ता वगैरह को। इसलिए ऐसा रहता है वहाँ का ट्रीज़, ताकि इस पर बर्फ़ गिरे तो स्लिप करके नीचे आ जाता है, तो ये पेड़ बचा हुआ रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों रहता है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब टीडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, दोनों का नाम एक ही है, टीडल बोलो या मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलो, बात बराबर है। जैसे कि यहाँ पे था तो ये डिसिडिवस और मॉनसून फॉरेस्ट, उसी तरह से यहाँ टीडल। अब ये देखो, ये डेल्टा रीजन में आपको डेल्टा का गंगा रीजन में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, वेस्ट बंगाल की तरफ, बांग्लादेश की तरफ आपको देखने को मिलेगा, और कुछ गुजरात के पार्ट में भी देखने को मिलेगा, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब जगह का नाम है जहाँ पे देखने को आपको ये सब फॉरेस्ट मिल सकता है, मिल सकता नहीं, वहीं पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो इस फॉरेस्ट में क्या है ना कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये भी फॉरेस्ट घना रहता है, मतलब कि ये भी आपको ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधा पाए जाते हैं, पूरी तरह से घना जंगल टाइप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का ट्रीज़ का जो रूट्स होता है स्पेशल रूट्स होता है। अब वो स्पेशल कैसे होता है, क्योंकि इसका जो रूट्स होता है ना ग्राउंड्स के ऊपर में होता है। अब हम लोग अभी तक तो पढ़े हैं कि जितने भी ट्रीज़ होते हैं उसका रूट्स ग्राउंड के अंदर जाता है, लेकिन इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में जाओगे जंगल में तो वहाँ का जो ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। और यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट होता है, जैसे कि ये हमारा ज़मीन है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं मान के चलो, ठीक है, लेकिन ये हमारा ग्राउंड है। अब बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं कि इसके अंदर रूट्स होता है, लेकिन ऐसे आपको देखने को मिलेगा उसका मैंग्रोव ट्रीज़ का रूट, ये रूट्स है और यहीं पे ट्रीज़ हो रहा है, ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देख लेना पिक्चर में भी सर्च करके और क्लियर हो जाएगा आपको, इसलिए ना इसका भी बताएंगे आप। अब इस ट्रीज़ का जो वुड होगा, लकड़ी होगा, वो ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जैसे कि सुंदरी एक इम्पोर्टेंट ट्री है जो वेस्ट बंगाल में होता है, और ऊपर में इसलिए कि ऊपर में उसको ब्रीदिंग रूट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सांस लेता है इन लोग, इसके वजह से इसका ट्रीज़ का जो रूट्स होता है बाहर हो। अब यहाँ पे एक आपको दे दिया गया है
माउंटेन फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये मैप दिया गया है। और मैप में यहाँ पे देखो कलर वाइज आपको बताया गया है कि माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ। तो कलर आपको देखो ये सेम कलर है, यहाँ पर्पल और यहाँ भी पर्पल है, मतलब कि आपको माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो कलर वाइज आपको डिसिडुअस फॉरेस्ट देखो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे कलरिंग किया हुआ है ना, तो आप इससे समझ जाना कि ऐसा क्यों दिया हुआ है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का इस तरीक़ा से कलर दिया हुआ है। तो इसका आपको देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये मैप है हमारा इंडिया का, और इंडिया में आपको बताया जाए मंग्रूव का कहाँ है, देखो ब्लू कलर सा, तो मंग्रूव का इधर इधर है साइड में, इसका ज़्यादा कहीं नहीं है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो हम देख रहे हैं डिसिडुअस फॉरेस्ट का है। फिर थोरॉन स्क्रब फॉरेस्ट, इसका भी ज़्यादा ही है, इधर है, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो खैर मैप आप लोग समझ जाओगे खुद से। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर यहाँ पे दे दिया गया है कि ये कैसा रहता है थोरॉन स्क्रब फॉरेस्ट डेजर्ट में, इस तरीक़ा से, ठीक है। एक जंगल का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ये घना जंगल हम इसको बोलेंगे। आपको एक बात पता है कि एक अमेज़न फॉरेस्ट है जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं वर्ल्ड का। कैसे हमारा लंग्स है, ठीक है, हम लंग्स से सांस लेते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसका ये लंग्स है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल होता है। अमेज़न फॉरेस्ट में आज तक जो गया है वो लौट कर वापस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे जानवर, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ का आपको जानवर मिलेगा, पेड़ पौधा मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे दिया है नीड टू सेव फॉरेस्ट। अब हम लोग को फॉरेस्ट को बचाने की क्यों ज़रूरत है? तो आपको पता है कि अभी के डेट में ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, क्योंकि हम अपना नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब नीड्स में क्या, जैसे कि घर में फर्नीचर बनाना, बेड बनाना, बहुत सारा चीज़ है लकड़ी से थ्रू हम लोग करते हैं, या तो फिर मेडिकल के लिए, या तो फिर हमारा पेपर बनाने के लिए जिस पे लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। हमारा फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स है, और ये धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ को कट करेंगे पेड़ ख़त्म ही होगा। तो इसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें पेड़ को कट किया जाता है, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। हम बोले ना कि मिट्टी को पकड़ के रखे हुए रहता है उसका जड़, और इसको कट कर लेंगे तो फिर जड़ को ये मिट्टी को नहीं पकड़ेगा, तो वो सॉइल इरोजन होगा। वहाँ से जब बारिश होगी तो सॉइल कटेगा ही कटेगा, ठीक है। फ्लड भी होता है इसके कारण, लैंडस्लाइड भी होता है। लैंड मतलब कि ज़मीन अपने जगह से खिसक जाना, ठीक है। अब ये सब ज़्यादातर हेवी रेनफॉल होता है तब होता है। तो हमको अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे ही टोटली डिपेंड है। उसी को कट करेंगे तो फिर हम ही लोग को नुकसान होगा, ठीक है। तो हमको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको ज़िंदा रहना है, सांस लेना है, बहुत सारे नीड्स है उससे हमको फुलफ़िल होते हैं। तो हम लोग जितना देखें कम ही मात्रा में उसको कट करें, और जितना आप कट कर रहे हो, अगर आपको ज़रूरी है कि नहीं हमको कट करना ही करना है, तो एक कट किए तो 10 उसके जगह पे आप ट्रीज़ लगा दो, ताकि उसमें से 5 भी हो जाएगा तो बहुत है, ठीक है। ऐसे किया जाता है। और फॉरेस्ट बहुत सारे वाइल्ड जंगली जानवर का और बर्ड्स का भी बहुत सारा घर होता है। कट करेंगे तो उनका भी घर बर्बाद होगा। तो हमको प्लांटिंग को भी बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करके, ठीक है। अब इंडिया का वाइल्ड लाइफ, खैर ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझना है पढ़ाई में लॉन्ग और शॉर्ट क्या, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया का वाइल्ड लाइफ के बारे में हमको पता है कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो जंगल में जो जानवर रहते हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के आपको जंगली जानवर देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा मतलब कि पहले का कुछ और भी जानवर थे, लेकिन वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लोग हंटिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। जैसे कि और डिफॉरेस्टेशन के कारण भी ख़त्म हो रहा है। बोले ना पेड़ पौधा काटोगे तो बहुत सारा एनिमल्स का घर होता है पेड़ पौधा कट करेंगे तो उन लोग मर ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अब हम इन लोग को घर से निकाल दिया जाएगा तो कितना दिन तक सर्वाइव करेंगे, कुछ दिन तक इधर उधर जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। तो उसी तरह से एनिमल्स भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। ज़्यादातर एनिमल्स उनको मारा क्यों जाता है, उनका फर के लिए, टक्स के लिए, हॉर्न के लिए और स्किन के लिए, क्योंकि एनिमल्स को भी मारते हैं उससे भी दवा बनाया जाता है। उनका चमड़ा से हम लोग लेदर वगैरह हो गया, बहुत सारा चीज़ है, सींग वगैरह से भी बहुत सारा चीज़ को बनाया जाता है, ओके। तो गवर्नमेंट जो है, हमारा सरकार जो है वो एक मतलब कि उनको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मतलब कि
कुछ कानून वगैरह लगाएगा, जिससे क्या है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर को मारता है तो उनको सज़ा हो सकता है। तो ये अच्छा चीज़ है। हंटिंग को बैन किया गया है हमारे कंट्री में। अगर कोई भी हंट करता है एनिमल को, जंगली जानवर को, तो उस पर जेल हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं। जैसे कि नेशनल पार्क हमारा आगे, अगर आप लोग पलामू में जानते होंगे, तो यहाँ पे हमारा एक नेशनल पार्क है, बेतरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क से भी ज़्यादा ऊंचा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है। तो ये सब सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि जैसे कि ये जंगल है, अब ये जंगल को प्रोटेक्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इसमें कोई भी घुस कर किसी जानवर को ना मार सके। पहले क्या था कि जैसे नेशनल पार्क था, तो वहाँ पे पार्क था, उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, तो उसमें उस टाइम लोग जाते थे, उसमें हंट करके आ जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन अब वहाँ पे नेशनल पार्क बना दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसको घेर लिया गया। तो अब उसमें कोई भी लोग अगर जाकर उस जानवर को मारता है और तो उसको सज़ा हो सकता है पकड़े जाने पे, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल पार्क यहाँ पे दिया हुआ है कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ पर। तो नेशनल पार्क के लिए ग्रीन दिया गया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए रेड दिया गया है। तो आप देख लोगे कि कौन कौन सा कहाँ। देखो हम पलामू बोले थे ना कि पलामू भी नेशनल पार्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे पलामू लिखा हुआ है। तो पलामू में भी हमारा नेशनल पार्क है। ये हमारा रेड पांडा है, ओके। हमारा लास्ट बचा हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि नेशनल पार्क को रिजर्व किया गया है फॉरेस्ट एरिया के लिए। और हमारा इसका मतलब ये कि हमारा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ट्रीज़ को, नेचुरल मतलब कि जो हमारा नेचुरल ब्यूटी है उस रीजन का, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो एरिया होता है जो कि एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, और स्पेशली वहाँ पे क्या होते हैं कि इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। इंडेंजर्ड उसको बोला जाता है कि जो हमारा बहुत कम मात्रा में एनिमल्स बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनासोर, मतलब कि एक सींग वाला राइनासोर बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। नीलगाई हो गया, लायन टेल मका हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, स्नो लियोपार्ड, ये सब इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। ये बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं रेयर केस में देखने को मिलेगा। इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि इनको कोई मारे ना और इनका जाति को ख़त्म ना किया जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा वीडियोस। और हम अभी तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके लिख लेना इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक। सो इसका सारा चीज़ है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इसका सब क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 करके अभी हम दिखा रहे हैं इसी वीडियो में, आप देख कर वहाँ से लिख। सो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपका ए का है, यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बी का, सी का आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लो। इसको पॉज करके इतना लिख लेना आप लोग। अब हम लोग दूसरा पे चलते हैं। इधर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ से है आपका ना, यहाँ से 4, 5, ठीक है। फिर टी का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह होगा, तो ये आप देख ही लिए होंगे। इसको पॉज करके आप लिख लेना इसको। अब नीचे डी का यहाँ पे देखो, डी का यहाँ से है 1, 2, 3, ठीक है। ये आप इसको पॉज करके यहाँ से लिख लो। अब यहाँ से इसको यहाँ से भी लिख लो आप लोग, ठीक है। 4 हो गया, 3 का है, 4 का है, ओके। और यहाँ पे 5 का दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको लिख लिए होंगे अब तक आप लोग। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।